Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल विकी जॉब प्रिपरेशन में सभी का वेलकम है। देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और आज का सेशन बड़ा शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? उसका कारण यह है कि आज हम अपने इस चैनल पर मैथ का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा जो होगा टॉपिक वो नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम आप जानते हैं एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, परंतु हम इस बहुत बड़े चैप्टर को, नंबर सिस्टम को थोड़े थोड़े टॉपिक में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिट डिजिट भी होता है, जिसमें इकाई का अंक हम पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर होगा वो यूनिट डिजिट ही होगा। डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, रिमाइंडर थ्योरम, नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। धीरे धीरे इन टॉपिक को हम कवर करते रहेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछता रहता है। किसी कोई नंबर दे देगा, कोई सीरीज दे देगा या नंबर की सीरीज, उसमें से बताएगा कि इस को सोल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद आप देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 1 × 2 मल्टीप्लाई 4 5 6 अप टू 1000। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अब बोलेंगे सर ये तो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई होगी, अब इन बारी इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, तो फिर करेंगे कैसे? और ये निकालना यूनिट डिजिट है। तो देखिएगा, अगर हम इन 1 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 2 एंड 3 की 6। अब 6 की 4 के साथ कितना हो गया? 24 यानी कि इकाई का अंक क्या हुआ? यहाँ तक जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आया 24। अब यहाँ पर 24 को आप पूरे को नहीं देखना, इसको यहाँ पर यूनिट डिजिट देखना, केवल यूनिट डिजिट। हम किस पे बात कर रहे हैं? यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट आपको देखना है 4। अब 4 की मल्टीप्लाई अब 5 में करेंगे, कितना होगा? 20। अब इसमें मल्टीप्लाई आगे आपको नहीं करना है, आप कर ही नहीं सकते। क्यों? अब ये जो 20 आया है, इसमें आप देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 0। अब 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 0 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। तो आगे आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका कितना आया? 0 आया। समझ में? बड़ा इजी क्वेश्चन था। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, हम जैसे जैसे क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कंसेप्ट भी हम बताएंगे। पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा, वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहा, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये एक संख्याएं हैं और ये एक सीरीज दी गई है, और इस सीरीज का इन संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो बताना है। तो देखिएगा, पिछले की तरह ही आपको करना है। अब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 8 और यहाँ पे 7। 8 7 56, 56 का यूनिट डिजिट 6। अब 6 की 7 के साथ 7 6 42, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या है? ऐड है। तो 7 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15। और 15 का कितना हुआ यूनिट डिजिट? 5। और यहाँ से कितना आया? 2। और यहाँ पे है बीच में ऐड, तो कितने करेंगे? 5 और 2 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक नहीं दिख रहा है तो विजिबल नहीं है, तो आपको इन दोनों को ऐड करने के बाद 7 और यही आपका यूनिट डिजिट यानी कि आंसर है।
तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब हम चलेंगे कंसेप्ट पे। अब हम समझेंगे यूनिट डिजिट के कुछ कंसेप्ट हैं, वो होते क्या हैं, जिस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो देखना, सबसे पहले है कंसेप्ट। देखिएगा, ये आप कॉपी में उतार लीजिएगा। क्या कह रहा है कि लिख दें सभी, कॉपी में इसे उतार लीजिएगा। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, इन्हीं के बेस पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि सभी प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, सभी प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ये आप करके देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल भी मैं आपको लेके दिखाऊंगा, देखना। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सभी प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशंस का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। कैसे, वो देखिएगा। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5। अब इन संख्याओं की हमने मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 5 30, ठीक है। अब 30 का क्या होता है यूनिट डिजिट? 0। आगे किसी 0 के किसी के साथ करो, जितने भी प्राइम नंबर आगे बचते हैं उनकी 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। तो यही आंसर है, देख लिया। अगला कंसेप्ट आप फिर से कॉपी में लिख लेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये है सभी ओड प्राइम की मल्टीप्लिकेशंस का यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। क्या कह रहा है कि सभी ओड प्राइम की मल्टीप्लिकेशंस का यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। तो देखिएगा, पहला ओड प्राइम नंबर बताओ भाई। अब पहला ओड प्राइम नंबर 2 नहीं होता, क्योंकि 2 एक इवन नंबर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर जरूर है पर एक इवन नंबर है। तो हम पहला नंबर होगा 3, ये एग्जाम्पल है, 3 है। उसके बाद है 5, ठीक है। प्राइम नंबर कह रहा हूँ, ओड प्राइम नंबर। अगला है 7, इतने ही ले, यहीं पे पता चल जाएगा। 3 5 15, 15 का यूनिट डिजिट 5, और 5 7 35, फिर से 5, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? बार बार 5 ही आ रहा है, और यही आपका आंसर है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि सभी ओड प्राइम की मल्टीप्लिकेशंस का यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा? 5 होगा। अगर आपसे इस तरह की सीरीज ओड प्राइम नंबर की सीरीज आपसे एग्जामिनर पूछता है, और वहाँ पर आपको यूनिट डिजिट पूछता है, तो आपको बिना सोचे समझे बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, आपको आंसर 5 टिक कर देना है, ठीक है। ये डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे बार बार निकालते रहते हैं, सोल्व करते रहते हैं। उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट माइंड में याद होने चाहिए। कहने का मतलब यही है, यही इसीलिए इनको लिखवाया है मैंने, लिखने के लिए बोला है, ठीक है। अगला एक छोटा सा और कंसेप्ट है। कह रहा है कि इन सब ऊपर वाले कंसेप्ट को मैं रफ कर रहा हूं। कह रहा है कि सभी विषम संख्याओं की गुणा, सभी विषम संख्याओं की गुणा या मल्टीप्लिकेशंस का यूनिट डिजिट भी हमेशा
5 होगा। ठीक है, अब ये भी उसी तरह है भाई, यही एग्जांपल ले लो। विषम नंबर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। तो एक बार 3 पंजे 15, 5 5 7 35, 5 फिर से 5 9 45, यानी कि बार बार क्या आ रहा है आंसर 5 ही आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है तो 5। तो यही आपके छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट थे। अब इसके अलावा एक कंसेप्ट और है, 2-3 कंसेप्ट और बच चुके हैं। इसके बाद आपका यूनिट डिजिट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है परंतु इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये वो 2-3 कंसेप्ट थे जो डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर इन पे क्वेश्चन पूछता है। अब देखना, अब हम बात करते हैं पावर पे। अब बात करते हैं हम पावर वाले क्वेश्चन कैसे निकालें। किसी भी संख्या की पावर जब दे रखी हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालें, ये हम कंसेप्ट सीखेंगे। माना x कोई बेस है, इसकी पावर y है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमें कैसे निकालेंगे वो देखना है। देखना, किसी भी अगर ये कंसेप्ट है, लिख लेना, अगर संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है तो उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 1 5 6 में से ही होगा। वो कैसे? अगर संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो उसकी पावर कितनी भी कर दे आंसर 0 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर यूनिट डिजिट 5 है और उसकी पावर हम चाहे लाख कर दें, कितनी गुणा कर दें, कितना भी कर दें, उसकी यूनिट डिजिट 5 रहेगा। तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन आपको मैं लेके दिखाता हूं, देखना। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने ले लिया 1096। ठीक है, इसकी पावर लिख दी हमने 578। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अब मैंने बोला था कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 में से है तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, तो पावर चाहे कितनी भी हो हमें देखना ही नहीं। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, ये मेरा कहने का उद्देश्य था। इस तरह के क्वेश्चन कैसे भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, कैसे भी वो आपसे चाहे वो कितनी भी पावर दे के पूछ ले, आपको बस क्वेश्चन निकाल देना है। अब देखना, अब हम रूल पढ़ेंगे 4 और 9 का। हमने पढ़ा A0 1 5 6 यूनिट डिजिट है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वो हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम 4 और 9 का। यूनिट डिजिट नियम। ठीक है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो, क्या कह रहा है? अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो, मैं याद रखना मैं पावर वाले करा रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो और उसकी पावर इवन दे रखी है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है तो उसकी पावर ओड है तो आंसर क्या होगा, ये देखना। ये 2 कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है, अगर पावर इवन है यानी कि वो 2 4 6 8 कुछ भी हो सकती है, तो मान लो मैंने 2 लिख दिया। अगर 4 की पावर ओड है यानी कि 1 लिख देता हूँ, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? अब 4 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा आप सोच सकते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का यूनिट डिजिट कितना होगा 6।
तो याद रखना है, मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि अगर यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर इवन है तो हमेशा आंसर 6 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 6 होगा। अगर यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर ओड है तो आंसर क्या होगा, 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है, तो आंसर क्या होगा, 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है, तो आंसर कितना होगा, 4 होगा। ये आपको समझे, ये था 4 का नियम। किसका नियम था ये, 4 का नियम। अब हम समझेंगे 9 का नियम। ठीक है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, अगर उसकी पावर इवन है यानी कि 2, और इसी तरह पावर ओड है माना 1, तो आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 का यूनिट डिजिट 1। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी संख्या का, वो संख्या कोई भी हो, अगर उसका यूनिट डिजिट हमें 9 दिख गया ना और पावर वहाँ पे इवन दिख गई, तो याद रखना आंसर हमेशा 1 होगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, अगर संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और पावर ओड है तो कितना होगा, आंसर 9 का पावर 1 होगी तो कितनी होगी, 9, तो आंसर क्या होगा, 9 होगा, यूनिट डिजिट 9 होगा। ये दोनों कंसेप्ट आप याद रख लें। अगला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस आपको याद रखना है। अगर इसके बाद में जैसे ये कंसेप्ट पूरे होंगे मैं क्वेश्चन आपको करवा के दिखाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। आप देखेंगे इतनी जल्दी ये कंसेप्ट आप जब पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, फिर आगे देखते हैं हम। हमने पढ़ा 0, 1, 5, 6 यूनिट डिजिट हो तो क्या आंसर होगा। हमने यूनिट डिजिट पढ़ा 4 और 9 का नियम। अब बच गया कितना, 2, 3, 7, 8। ठीक है, मैं ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ, सारे को ही रफ कर रहा हूँ भाई अब तो मैं, क्योंकि वो आगे वाले कंसेप्ट में हम आपको एग्जाम्पल भी लेके दिखाऊंगा। देखिएगा, अगला कंसेप्ट है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो। हमने जो 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट का नियम पढ़ा, हमने 4 और 9 का पढ़ा, अभी बच चुके हैं 2, 3 और 7, 8। ठीक है, 2, 3, 7, 8 हो तो, और उसकी पावर कितनी भी हो, मैंने क्या बोला है, अगर हमने पढ़ रहे हैं ये पावर वाले, ठीक है ना, तो अगर बेस में यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो और उसकी पावर को हमने उसकी लास्ट 2 डिजिट को, ठीक है ना, पावर की, तो पावर की 2 डिजिट को 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है। ठीक है, अब 4 से भाग करने के बाद आप पता है आपको रिमाइंडर क्या क्या आएंगे। जब आप किसी भी संख्या को 4 से भाग करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1, 2, 3 और 0 आता है, ये आप समझते हैं। तो कहेंगे सर आप जब रिमाइंडर 1 आएगा तो हम कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, 2 आएगा तो कैसे, 3 आएगा तो कैसे, 0 आएगा तो कैसे, वो देखिएगा। अगर पावर का रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर अगर पावर का रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रिमाइंडर लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट की पावर 1 कर देनी। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर, मान लो यूनिट डिजिट ये 2, 3, 7, 8 है और ये है, इनको x मान लिया, ठीक है ना, तो ये होगा x क्या है, x है यूनिट डिजिट,
तो x की पावर 1 कर देना है, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। पावर में इसमें जो आंसर आता है उसका यूनिट डिजिट जो आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला देखना, अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट 2 डिजिट की पावर को, तो अगर आपका रिमाइंडर 2 आता है तो आपको यूनिट डिजिट, जो आपका यूनिट डिजिट है उसको, उसकी पावर कितनी कर देनी है, 2 कर देनी है। अगर 3 रिमाइंडर आता है तो 3 कर देनी है पावर, और जो आंसर आता है उसका यूनिट डिजिट ही आपका आंसर है। ठीक है, अब बात आती है सर जब यूनिट डिजिट 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो याद रखना x यानी कि यूनिट डिजिट की पावर कितनी कर देनी है, आपको 4 कर देनी है। जो आंसर आपका आता है वही आंसर। ठीक है, अब सर आप कहेंगे सर आप 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएं, आप एग्जाम्पल लेकर बताएं, तब ये हमसे हो पाएगा। तो देखना, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है 2 की पावर 51। मैंने बोला था यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, तो बेस का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 में से होना चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बड़े एग्जाम्पल भी लेके दिखाऊंगा। अब देखो इसकी पावर कितनी भी हो तो उसको कितने से डिवाइड करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। अब 51 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 48 तक तो जाएगा, 48 तक। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। कितना बचा रिमाइंडर, 3। जब 3 रिमाइंडर बचता है तो मैंने बताया था कि पावर को, इसकी यूनिट डिजिट की पावर कितनी कर देनी है, 3 कर देनी है। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 8। और यही आपका आंसर है, यही आपका यूनिट डिजिट है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ भाई। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 में से होना चाहिए। 137 की पावर 13। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना, यूनिट डिजिट हमें देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ याद करना, फोकस हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे करना है, बाकी चाहे संख्या कुछ भी हो। तो 137 में यूनिट डिजिट है 7। अब 7 है तो ये इसमें से आ गया। अब इसमें से हो तो हमें 4 से डिवाइड करना है लास्ट 2 डिजिट को। अब इसमें डिजिट ही 2 है पावर में, तो 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है आपका 1। ठीक है, तो 7 की पावर, जब मैंने बताया था जब रिमाइंडर 1 बचता है तो पावर कितनी कर देनी है आपको, 1। यूनिट डिजिट कितना है, 7, और 7 की पावर 1, और आंसर 7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब एक हम बड़ा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं जिसमें आपके लगभग जो ये मैंने रूल बताया है, इससे पहले जो कंसेप्ट बताए हैं वो सब उस अगले क्वेश्चन में लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन हो। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक बार पीछे हट जाता हूँ। इसके बाद हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके चेक करेंगे सभी कंसेप्ट को, जिससे आपका सभी जितने भी कंसेप्ट कराए हैं उनकी एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी। अब देखना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखना, 6896 की पावर 1038 प्लस
ये देखिएगा, ये है क्वेश्चन एक जो हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद जितने भी मैंने अब तक कंसेप्ट बताए हैं वो सभी इस कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मैंने सभी कंसेप्ट को देखते हुए बनाया अभी। तो देखना, सबसे पहले कंसेप्ट आपसे में यूज़ होगा, यूनिट डिजिट आपको देखना है 0 1 5 6। मैंने कंसेप्ट बताया था और 19 में से ये क्वेश्चन है। जब किसी भी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट 0 1 5 6 हो तो उसका पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट सेम रहेगा, ठीक है। तो आंसर कितना होगा यहाँ से 6, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ से कितना होगा 6 प्लस। अगला देखना 0 1 5 6। अगले में से मैंने बताया था कि अगर कंसेप्ट 0 1 5 6 वाला ही इसमें यूज़ होगा, पावर कुछ भी हो तो कितना होगा, सेम रहेगा यूनिट डिजिट। अगला देखना, अगला कंसेप्ट है, आपको देखते ही पता चलेगा यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 7। और एक कंसेप्ट बताया था 2 3 7 8। अगर यूनिट डिजिट दिखता है तो उसकी पावर की 2 डिजिट को 4 से हमें डिवाइड करना है। तो 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर बनतेगा आपका रिमाइंडर बचेगा, आपसे यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1। अच्छा, एक रिमाइंडर बचता है तो यूनिट डिजिट की पावर कितनी होगी 1। तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7, ठीक है। और प्लस अब देखना 6 5 11 और 11 और 7 18। यहाँ पे आया 18 और 18 का यूनिट डिजिट 8, ठीक है। कितना आया यूनिट डिजिट। तो इतने जब हमने पूरा इतना क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं और यहाँ से पूरे का आंसर कितना आया है 8। अगला देखना, अब है 9। मैंने 4 और 9 का एक साथ कंसेप्ट आपको बताया था, उसी में से आपको ये है 9 वाला। तो देखना, जब आपको यूनिट डिजिट 9 दिखता है तो और पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा, हमेशा कितना होगा 1 होगा। पावर कितनी है इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आता है 2 3 7 8 वाला रूल। देखिए लास्ट में डिजिट कितने हैं, यूनिट डिजिट 2। अब जब 2 यूनिट डिजिट है तो उसकी पावर के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से 4 से डिवाइड करें तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा 3 भाई, 4 में 36 रिमाइंडर बचा 3। 2 की पावर 3 8 और यहाँ से आया 8, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा 4। अब देखो 4 वाला बच गया। 4 वाला रूल क्या कहता है, जब पावर यूनिट डिजिट 4 हो और उसकी पावर क्या है, ये ओड है या इवन है। अगर पावर इवन हो तो आंसर हमेशा 4 ही होगा, ठीक है। 4 की पावर ओड करके देखो कितना बनता है 4। तो ओड करके ओड पावर है यहाँ पे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 4, ठीक है। यहाँ से कितना आया 4। अब इनको सोल्व करके देखो, ठीक है। 8 है कम 8, 8 चौके 32, यानी कि 32 का यहाँ से आया 32 और 32 का यूनिट डिजिट 2। तो यहाँ से पूरे से कितना आया यूनिट डिजिट 2 और बीच में क्या है मल्टीप्लाई का निशान। तो 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट कितना आया 6 और यहीं पूरे का आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा था। अगर आपको क्वेश्चन के जो जितने भी कंसेप्ट मैंने आपके बताए हैं, अगर आपको वो कंसेप्ट याद है, कंसेप्ट बड़े टिप्स पे हैं, तो आप ये क्वेश्चन, मैं ये कह सकता हूँ ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मैंने आपको करीबन 3-4 मिनट लगा दिए इस क्वेश्चन करने में, बट आप अगर आपको कंसेप्ट टिप्स पे है तो ये आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर नहीं आता है, देखिए अगर आपको मैं ये नहीं बताता हूँ, अगर ये नहीं देखते हैं तो आप ये क्वेश्चन छोड़ कर भी आ जाएंगे। क्यों, आपको सोचेंगे इतनी बड़ी इनकी पावर दे रखी है, इनको कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो आप इनको छोड़कर एग्जाम में आ जाएंगे, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। अब 1-2 क्वेश्चन और देखिएगा। वन 37 की पावर 13 की पावर 47, ठीक है। एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशंस का, वो कंसेप्ट इसमें लगेगा। देखिए आपको अगर ये फॉर्म दी हुई है a की पावर m की पावर n, तो ये हमेशा
m गुणा में n होता है, क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है, तो यानी कि ये 7 है, ये यूनिट डिजिट है, और ये जो 13 है ये एक बार ये दोनों इसी की पावर है, ठीक है। ये 7 की ही दोनों पावर, हमने देखना है सिर्फ यूनिट डिजिट, याद रखना क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट है यहाँ पे 7, एक बार उसकी 13 पावर है और एक बार उसकी 47 पावर है, किसकी, 7 की। तो देखना जब 2 3 7 8 वाला रूल हमने पढ़ाया था, एक चीज़ बताई थी, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो उसकी पावर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कितना है, पहले 13, एक बार 13 को देखेंगे फिर 47 को देखेंगे, इस तरह ये समझा दिया मैंने आपको। तो देखना 13 को 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 1, यानी कि 7 की पावर 1 रिमाइंडर बचा, तो पावर हमेशा 1 होती है, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर आपको देखना 47, अब 7 की पावर कितनी है, 47। अब 47 फिर से वही मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 44 तक गया, रिमाइंडर बचा 3, 7 की पावर 3। अब यहाँ से कितना आया, ये आया 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। तो यूनिट डिजिट कितना आया, 3, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद यूनिट डिजिट का आपका चैप्टर, फिर आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना है। मैं ये नहीं कहूँगा इन सभी जितने भी क्वेश्चन कराए इनसे आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी है, मेरा तात्पर्य सिर्फ आपको कंसेप्ट बताना था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिक्सटी 61 की पावर 5 इसका आंसर क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। देखिए ना, 0 1 5 6 ये रूल मैंने पढ़ाया था, तो यूनिट डिजिट 1 है, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, 1 माइनस। अब 2 3 7 8 वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 7 है, तो 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 7 मैंने बताया था, जब रिमाइंडर 0 आता है यूनिट डिजिट की पावर कितनी करनी है आपको, 4 करनी है। तो 7 की पावर 4 कितना होता है, 7 की पावर 4 कितना होता है भाई, तो 7 की पावर 4 करेंगे, देखना 343 और 7 21, यानी कि 1 आता है। यूनिट डिजिट कितना आता है, यहाँ से भी 1 आएगा। अब यहाँ से कितना आएगा, जब यूनिट डिजिट 9 हो और उसकी पावर ओड हो, ठीक है ना, तो हमेशा यूनिट डिजिट 9 ही होता है। अब देखना माइनस माइनस प्लस 10, क्या एक में से ये एक वाला ये इधर आ जाएगा, और 9 माइनस का 9 और माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। एक यहाँ पे ये आ चुका है। अब ये कितने कैसे सोल्व होगा, क्या एक में से 10 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो हम एक क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। अब एक कैरी ले लिया तो कितना बचा, 1, एक कैरी लिया तो 11, और तो आंसर कितना हो गया, 1, और 1 ही इसका आंसर है, ठीक है। एक कैरी लेते ही क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखना, अब हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल जब कोई संख्या आती है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, बस 1-2 क्वेश्चन करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं। फैक्टोरियल देखना, फैक्टोरियल का मतलब होता है जो संख्या आपने लिख दी है, जो नंबर आपने लिख दिया है, उस नंबर को से लेकर
जितनी पीछे संख्याएं बची हैं उन सभी की मल्टीप्लाई करना, यही फैक्टोरियल होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 4 फैक्टोरियल। ये क्या होता है? ये होता है 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। ये होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल क्या होता है? ये भी कितना होता है? 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 5 के 20, 20 30 60, 60 दूनी 120। ये 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, ठीक है। तो इस तरह के एक क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखाता हूँ फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट पे। देखना 1 फैक्टोरियल प्लस 2 3 4 फैक्टोरियल 5 6 फैक्टोरियल और ये अप टू 1000 फैक्टोरियल, और इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो आप जानेंगे कि ए फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भाई? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 होता है, 2 गुणा में 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा? 6 होगा, यानी कि 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। 4 फैक्टोरियल कितना होगा? मैंने अभी बताया था 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? ये होगा 120। यानी कि हमने 4 फैक्टोरियल तक तो जब पढ़ा तो यूनिट डिजिट एक कभी 1 आया, 2 6 4, परंतु जैसे ही हमने 5 फैक्टोरियल पढ़ा तो यूनिट डिजिट क्या आया? 0। अब जैसे ही आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी का उससे आगे जितनी भी संख्याएं बनती हैं उन सभी का यूनिट डिजिट 0 ही होगा, याद रखना। अब देखिए ना, 6 का मान लो 6 5 4 3 2 1, 6 5 30। अब 30 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट 0 होगा। तो 5 फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल से आगे सभी का यूनिट डिजिट कितना होता है? 0। तो हमें सिर्फ, यानी कि हमें सिर्फ 4 तक निकालना है। हमें क्या निकालना है? 4 फैक्टोरियल तक हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो 4 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट निकालना है तो 1 का फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और ऐड करना है। देखो ऐड इसमें दे रखा है, फिर 6 और फिर 4 यूनिट डिजिट देखें। 6 और 4 10, 2 1 दोबारा और 1 13। तो यूनिट डिजिट कितना आया? 3, और यही आपका आंसर था। तो भाई ये थी हमारी आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यूनिट डिजिट पे, ठीक है ना। मैंने सभी कंसेप्ट यहाँ पे करा दिए हैं, लगभग सभी कंसेप्ट पर 1-1 2 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए हैं। अगर अब भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करूँगा, ठीक है। और याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी और शेयर करना भी। फिर मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और याद रखना, इससे अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम होगा, नंबर सिस्टम का। तब तक आप इसे पढ़िएगा। धन्यवाद।